আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले करीब 40 दिनों से देश में सियासत हो रही है। महाकुंभ की पवित्र धरती पर यह सियासत हो रही है। एक और सनातनियों के बीच पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए होड़ लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता महाकुंभ के अस्तित्व और आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बीते दिनों महाकुंभ में हुई भगदड़ ने तो विपक्षी नेताओं को सरकार पर हमला करने का मौका भी दे दिया। आखिर कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए एक बार। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। इसको मृत्यु कुंभ कहना ये हिंदुओं से घृणा करने की पराकाष्ठा है। इन दिनों महाकुंभ आस्था का ही नहीं बल्कि सियासत का भी केंद्र बन गया है। जितनी तेजी से महाकुंभ में सनातनियों के पहुंचने का रिकॉर्ड बन रहा है, उतनी ही तेजी से महाकुंभ पर राजनीति भी जोर पकड़ रही है। आए दिन महाकुंभ को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी हो रही है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। रेलवे का ये गलती है। रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना। सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर और सर क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू यादव ने ये बयान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद दिया था, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बयान हाल ही में देकर राजनीति में भूचाल ला दिया। महाकुंभ को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ यूपी से भी आवाज उठी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दीदी के बयान को समर्थन देकर सियासी राग छेड़ दिया है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर यूपी विधानसभा में भी बीते दिनों हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान मरने वालों की संख्या पूछकर सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के सवालों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना इशारा जरूर कर दिया कि जो लोग महाकुंभ की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं। वो लोग राजनीति की आड़ में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं।
और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्षी नेताओं को जवाब भी दिया और मैसेज भी कि महाकुंभ सनातनियों के लिए क्या है, ये समझने की जरूरत है, न कि राजनीति करने का मुद्दा। सीएम योगी ने महाकुंभ में अपनी सरकार को सेवक की भूमिका बताकर महाकुंभ की महिमा को बताने और समझाने की कोशिश की। उधर विधानसभा के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने ममता दीदी के खिलाफ मोर्चा खोला। एक दुर्घटना को आधार मानकर उसको मृत्यु कुंभ कहना, ये हिंदुओं से घृणा करने की पराकाष्ठा है। ममता जी चुनाव में अपनी स्टेजों पे चंडी पाठ करके बताती हैं कि वो हिंदू हैं, और उनका संपूर्ण राजनीति हिंदू और हिंदुत्व के विरोध पर टिकी है। मैं समझता हूं उन्होंने एक बहुत गलत कमेंट किया है, और मैं जानता हूं कि बंगाल की जनता भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब तक राजनीतिक गलियारों में होने वाली बयानबाजी अचानक हिंदू बनाम हिंदू विरोधी हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी शोर शराबे ने ऐसा जोर पकड़ा कि उसका अंत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बीते दिनों महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों के सवाल ने सत्ता पक्ष के खेमे में पहुंचते पहुंचते हिंदू मुसलमान का रूप ले लिया। ममता दीदी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर इस विवाद को हवा दे दी, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी दीदी के बयान का साथ देकर बीजेपी पर सियासी वार किया। ममता बनर्जी का बयान जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सनातन धर्म पर लगातार विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत है, वोट की पॉलिटिक्स के तहत है। आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब ममता बनर्जी से सभी विपक्षी नेताओं की देगी। इनकी हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर जरा भी टिप्पणी करके दिखाएं। केवल वोट की पॉलिटिक्स के तहत सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां विपक्षी नेता कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति की सजा इनको पहले ही मिल चुकी है, और जिन लोगों ने भी महाकुंभ के बारे में मृत्यु का कुंभ कहा है, एक तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के बयान का समर्थन करके उन्होंने उस बयान को दोहराने का काम किया है। तो जो ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसी कामना करते हैं, उनका भी वही हश्र होगा जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात समाजवादी पार्टी यूपी में समाप्तवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा, और पश्चिम बंगाल में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी ने ममता बनर्जी को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आई तस्वीरों से साफ हो गया कि वो इस मामले को इतने सस्ते में जाने देने वाले नहीं हैं। महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सनायोग बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, ये उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं। उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं, और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर मन में सवाल उठता है कि कहीं ममता दीदी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर गलती तो नहीं कर दी। जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता INDIA गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
वहीं सियासी गलियारों में होती बयानबाजी ने महाकुंभ को 2 धड़ों में बांटने की चाल चली है। नेताओं के बीच लगातार होती बयानबाजी ने महाकुंभ की आस्था पर ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है जिसका जवाब फिलहाल किसी को नहीं मिल पा रहा। हालांकि सब कुछ आंखों के सामने है, फिर भी सियासी गलियारों में सवालों की बाढ़ आई हुई है। ममता दीदी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर हवा का रुख ही बदल दिया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। महाकुंभ को लेकर विपक्षी खेमे में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो महाकुंभ की विरोधी छवि उनकी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष के नेता बिना सोचे समझे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या फिर महाकुंभ को लेकर हो रही बयानबाजी किसी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी नेता उनके बयानों को सनातन विरोधी करार देकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इन लोगों का इस प्रकार का विचार कोई सहज स्वाभाविक विचार नहीं है जो मन से आ रहा है। ये एक योजना और डिजाइन का पार्ट है, क्योंकि ये वही गठबंधन है जिसने 2023 में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धार्मिक ग्रंथों को फाड़ने से लेकर हिंदू धर्म को HIV, मलेरिया, डेंगू और जाने क्या क्या कहा था। और ये लोग उस योजना का अंग हैं जिसने 2021 में दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक कॉन्फ्रेंस की थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अतः ममता बनर्जी जी का बयान इंडी गठबंधन की सोच का प्रकटीकरण है और भारत के विरुद्ध, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भी एक प्रकटीकरण है। ममता बनर्जी पहले ही रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर निशाने पर हैं। ऐसे में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर दीदी ने बीजेपी को अपने खिलाफ घेराबंदी करने का एक और मौका दे दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता ममता दीदी के साथ इस मोर्चे पर भी खड़े हैं। वो नहीं मानते कि दीदी ने कुछ भी गलत कहा है। उनके बंगाल के लोग भी हताहत हुए, मारे गए। आज तक भगदड़ की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अफवाह चल रहे हैं, सैकड़ा या हजार। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मतलब वो सवाल ना पूछे जाएं तो आप हर दिन एक नया विवाद ढूंढेंगे। योगी जी और मोदी जी के बाद भी युग कुंभ रहेगा, उनसे पहले भी था। किसी भी सरकार ने अपना दस्तखत और अपने कॉपीराइट से मेरा कुंभ मेरा कुंभ मेरा कुंभ नहीं किया। अब डुबकियां गिन रहे हैं। अरे सबसे बड़ी चुनौती आपके समक्ष थी कि वीवीआईपी दर्शन बंद कराते। ये कौन सा निजाम है कि एक तरफ जनसाधारण कैसे डुबकी लगा रहा है और एक तरफ आपने वीवीआईपी के लिए पूरा खाली करवा करके एनक्लोजर। ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे बिहार के बहुत लोग मारे गए, हम सवाल ना पूछे अपने लोगों के बारे में, उनकी खुश कैसे हैं उसके बारे में ना पूछे। ये चिंता का विषय। मुख्यमंत्री जी महाकुंभ में इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक साधु संत और योगी की जो विचारधारा, जो सोच और जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसके परे निष्कर्ष यही निकलता है कि महाकुंभ में इतने डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि सारे देश में सवालात उठ रहे हैं कि महाकुंभ को योगी बाबा ने कलंकित किया है और ये हजारों साल तक ये कलंक रहेगा। ये महाकुंभ कोई नया नहीं, बहुत पहले से है। आवाज योगी बाबा की जब राज्य में ये महाकुंभ जिसका बड़ा प्रचार प्रसार किया है, न जाने कितने करोड़ रुपए का और कितनी मौतें हुई हैं कि बाबा उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। बाबा डिस्टर्ब हैं, बाबा के बारे में क्या कहा जाए। दरअसल INDIA गठबंधन के नेता बीजेपी नेताओं के बयानों से दूर दूर तक इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है और मानना है कि सरकार से सवाल पूछना हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। विपक्ष तो सिर्फ इस सरकार से इतना जानना चाहता है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, जिस पर बीजेपी के कोई नेता बोलने तक को तैयार नहीं। दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में पश्चिम बंगाल के लोग भी मारे गए हैं। इनके बारे में यूपी सरकार कोई जानकारी नहीं दे रहा, न ही बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के मारे गए लोगों के शव कहाँ हैं। विपक्षी नेताओं की माने तो दीदी के महाकुंभ पर ऐसे बयान के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की ही वजह है।
अगर वो महाकुंभ में मरने वालों की सही जानकारी दे देते तो इस तरह के बयानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर ममता दीदी को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा? तो इसका जवाब है सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह है। ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। ममता दीदी से पहले अखिलेश यादव भी योगी सरकार से मृतकों के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन सूबे की सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि भगदड़ के बाद एक आंकड़ा जरूर जारी किया था, जिसे विपक्षी दल सही नहीं मान पा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि योगी सरकार आस्था की आड़ लेकर जरूर कुछ और है जो छुपा रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यूपी सरकार ने जो बताया है वही है सच। वो सेवक बनकर महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा है, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा है, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं के सवाल का जवाब दिया, लेकिन थोड़ा घुमाकर। मतलब ये कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब भी दिया और उनको ये भी बताया कि विरोध करने वाले भी चुपके से महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ, भगदड़ और हिंदुओं का हिमैती कैसे बन सकता है, यही सब चल रहा है। विपक्ष में बैठे नेता भी इसे मुद्दा बनाकर सियासी दांव चल रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इसी जुगत में जुटा है कि कैसे हिंदुओं के मूड को अपने साथ बनाकर रखा जाए, जिसके पीछे वजह भी है। दरअसल ये तैयारी चुनाव के वक्त काम आती है। जो नेता वोटिंग तक लोगों को अपने साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाते हैं, कुर्सी उसी की हो जाती है जो इन मुद्दों को भुना पाता है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये होगी कि हिंदुओं और महाकुंभ पर राजनीति करने वाले नेताओं को जनता कितना समर्थन दिखा पाती है। आगामी वक्त में होने वाले चुनाव बताएंगे कि कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ और कौन हुआ फेल। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार रिपोर्ट। चलो, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে।